नमस्कार दोस्तों, अब इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशन। जी हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक डेफिनेशन है वो देख लेंगे। उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में बताऊँगा, लेकिन वो बता नहीं सका। मैं थोड़ा भूल गया था। और वो क्वेश्चन ये था कि हमारे घर की जो वाइंडिंग है वो किस में होती है, पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है, और होती है तो क्यों होती है। तो इसका आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप मुझे पता है कि आप बहुत से लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर था, घर की वायरिंग जो है, घर की वायरिंग होती है पैरेलल में। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे पास वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, वोल्टेज जो आने वाला वोल्टेज है एमएससीबी से या फिर किसी भी कंपनी से जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी से आने वाला सोर्स कहता है, वोल्टेज उसका फिक्स होता है 230 वोल्ट। सिंगल फेज के लिए, घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए 230 वोल्ट होता है। वोल्टेज फिक्स होता है तो पूरे घर में हमारे अप्लायंसेस डिज़ाइन आपने देखा होगा, हमारे अप्लायंसेस 230 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होता है, यानी कि ईच एंड एवरी अप्लायंसेस के लिए हमें 230 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। तो 230 वोल्ट आता है तो हमारा वोल्टेज सेम किस में होगा, पैरेलल में। जी हाँ दोस्तों, बराबर पैरेलल में। इसीलिए वोल्टेज सेम पैरेलल में होता है, इसलिए हमारे पूरे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है ताकि हमें वोल्टेज सेम मिल सके। हमें यानी अपरेटस को जो हमारे घर में लगे हुए हैं कंपनी इलेक्ट्रिक एलिमेंट, उनको वोल्टेज सेम मिल सके। करंट जो हमारा सप्लाई से आने वाला होता है वो वेरिएबल होता है, उसके अकॉर्डिंग से ही हमारा जो बिल जनरेट होता है वो सब हम बाद में देखेंगे कैसे बिल जनरेट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आगे चल के कॉस फाई सब लगेगा, देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे घर का जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत लोगों को समझ में आ गया हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलो अभी हमारे टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन। तो हम बेसिक डेफिनेशन में देखते हैं। पहली डेफिनेशन है नेटवर्क और सर्किट। नेटवर्क और सर्किट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। सर्किट, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सुनाई देता होगा नेटवर्क, सर्किट, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, सर्किट की डेफिनेशन क्या है, पता भी होगा। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये बिगिनर्स के लिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये बिगिनर्स के लिए, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जिन्होंने कदम रखा है उनके लिए ये क्लासेस है, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं उनके लिए भी है। तो देखते हैं नेटवर्क सर्किट। नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है विच वेरियस कंपोनेंट्स सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर etc आर कनेक्ट एंड वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। दोस्तों, हमारे नेटवर्क में आने के पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट में हमने देखा था, हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था, उसकी जगह पे हम करंट सोर्स भी लिख सकते हैं, करंट सोर्स भी लगा सकते हैं। बट इन दोनों का डिफरेंस मैं आगे चल के बताऊंगा, जहाँ आपका हर डाउट क्लियर होगा। तो अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, इट मीन्स अगर हमारे पास सोर्स ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनेगा, वो वर्क कैसे करेगा। तो जिस चीज़ में वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर्स, ये सब इलेक्ट्रिक एलिमेंट कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, पर कैसे? फिजिकली तो कनेक्ट होते हैं, बट कैसे इलेक्ट्रिकली, ये मेन है। ये जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ये मेन होता है। अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होगा तो वो डेड सिस्टम बोला जाएगा, डेड सर्किट बोला जाएगा, या फिर उस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ही नहीं आ रहा, तो वो बेजान सर्किट है। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एक्टिवेट चाहिए, वो सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड चाहिए हमें। तो नेटवर्क की डेफिनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली जब कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम नेटवर्क और
सर्किट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डीसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट हो गया। ये एग्जाम्पल है। हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने अभी तक जो डिनोशन दिए थे वो बैटरी के तौर पे दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने अभी तक इस तरीके का सर्किट बनाया था या फिर इस तरीके का सर्किट बनाया था। इसमें हमने डीसी सोर्स इस्तेमाल किया था। डीसी, ये सिंबल जो है वो बैटरी का है, तो हमने बैटरी इज ए डीसी सोर्स, तो हमने डीसी। और हम एसी सोर्स भी लगाते हैं जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, साइनोसॉइडल, इस तरीके से सीरीज। ये हमारा एसी सोर्स हो, एसी सर्किट हो गया, ये हमारा डीसी सर्किट हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द सप्लाई के अकॉर्डिंग, एसी डीसी। अब मैं तब से बोल रहा हूँ एसी डीसी, ये एक्चुअल है क्या? एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। कैसे होता है आगे समझ में आएगा आपको, लेकिन एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट। ठीक है। नेटवर्क के दो टाइप है अपने पास यहाँ पे, डीसी सर्किट यानी कि डायरेक्ट करंट सर्किट, एसी सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। एसी में दो टाइप पड़ते हैं, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज अल्टरनेटिंग सर्किट, और दूसरा 3 फेज अल्टरनेटिंग सर्किट। सिंगल फेज का यहाँ पे छोटे से आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ताकि क्या है प्रैक्टिकली हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक समझ में अच्छी तरह से आएगा नहीं। सिंगल फेज सर्किट जो होता है वो हमारे घर में लगा हुआ पूरा सिंगल फेज सर्किट है, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो सिंगल फेज होता है। जैसे कंपनी में हो गए, मिल में, आपने देखा होगा वो अब क्या बोलते उससे, मुझे आटा चक्की। जी हाँ, आटा चक्की जो होते हैं उसमें 3 फेज सप्लाई होता है। वेल्डिंग का वर्कशॉप होगा उसमें भी 3 फेज सप्लाई होता है। तो हो गया 3 फेज सर्किट, उनको ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए 3 फेज सर्किट होता है वो। तो ये इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी अपनी अगली डिफिनीशन है पावर। पावर की डिफिनीशन देख लेते हैं। अभी एसी पावर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले डीसी समझ लेते हैं, डीसी पावर, ताकि आपको आसानी हो। आगे चल के डीसी सर्किट हमारे आने वाले हैं, तो डीसी पावर समझ लेते हैं। डीसी पावर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है किसका? वोल्टेज का और करंट का, सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है। डीसी पावर इन अ डीसी सर्किट, पावर इन अ डीसी सर्किट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कीवर्ड्स है अपने। पावर की डिफिनीशन लाइफ लॉन्ग आपको ध्यान में रखनी है और इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आसान भाषा में है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वोल्टेज का और करंट का, तो हमारा पावर निकल आएगा। किसके लिए? डीसी के लिए। एसी के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वो बाद में देखेंगे। और एक डेफिनेशन है, ये तो वोल्टेज और करंट के रिलेशन से डेफिनेशन बनाई हमने, बनाई हुई है ये। और अभी देखेंगे एनर्जी, जो हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसके रिलेशन में हम डेफिनेशन है। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में हम कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, या फिर एक एलिमेंट के लिए हम कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम, 1 मिनट में, 1 सेकंड में हम कितनी
एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको हम पावर कर कहते हैं। P इक्वल्स टू ई एन ए एनर्जी, टी एन ए टाइम, P एन ए पावर। यहाँ पे भी P इज इक्वल टू पावर, V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट। अब ये तो हमारे डेफिनेशन हो गया। जैसे वोल्टेज को भी यूनिट होता है वोल्ट, करंट को होता है एम्पियर, ए हमने देखा था। वैसे ही पावर को भी यूनिट होता है वैट। जी हाँ, पावर को यूनिट होता है वैट, हम W से डिनोट करते हैं उसको। तो ये था हमारा पावर। अब आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी अभी पावर के डेफिनेशन में हमारी एनर्जी आ गई थी। हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोडक्ट होता है पावर एंड टाइम का। पावर एंड टाइम का इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि हमने अभी भी देखा था कि P पावर इक्वल्स टू E अपॉन टी, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू पावर। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको टी को इधर लेके आया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा पावर इनटू टाइम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर एंड द टाइम ये हमारा कीवर्ड्स हो गई इसमें। क्या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ध्यान में रखिए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसका यूनिट होता है वैट पर हावर्स। सॉरी वैट हावर्स, पर हावर्स नहीं, वैट हावर्स का ये यूनिट कैसे आया अभी समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया होगा, लेकिन हमारा वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जो जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी शुरुआत की उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या है भाई साहब, पावर का यूनिट होता है वैट, जिसको हम W से करते हैं। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टाइम किस में डिनोट करते हैं, सेकंड, मिनट, हावर्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने हावर्स ले लिया क्योंकि हम मिनट के हिसाब से नहीं, हावर्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करते हैं। तो हावर्स ले लिए, तो ये हो गया मेरा हावर्स। इसलिए हमारा यूनिट आता है वैट हावर्स। एनर्जी भी समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। उसका यूनिट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। आगे देखते हैं सर्किट एलिमेंट। जैसे कि हमने देखा था सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया था, वो सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टेंस की जगह पे हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, इंडक्टर लगा सकते हैं। तो ये सब सर्किट एलिमेंट होते हैं। देखते हैं सर्किट एलिमेंट की डेफिनेशन। अ सर्किट एलिमेंट इज एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट, रेजिस्टर, सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इंडक्टर, इंडिविजुअल कंपोनेंट एक कीवर्ड है। मैं जब अंडरलाइन करता हूँ किसी भी चीज को तो वो कीवर्ड होते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट विद गेस कनेक्टेड टू ईच अदर, connected to the other component in a network। जो हमारे एलिमेंट होते हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, ये जो करंट सोर्स, ये जो हमारे ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे सर्किट एलिमेंट। अब देखते हैं ब्रांच यानी क्या होता है,
जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे कि हमने अभी एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, तो कैसे मैं अभी वही यूज करूँगा एलिमेंट। जो हमारा एलिमेंट का जो ग्रुप है वो कैसे भी कनेक्टेड हो, चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, उसका जो ग्रुप है उसको हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच दो टर्मिनल्स के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं उसको हम ब्रांच कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक ब्रांच ये हो गई ए बी, इसके बीच में R1 कनेक्टेड है, यानी कि एलिमेंट कनेक्टेड है। दो टर्मिनल के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड हो उसको हम ब्रांच कहते हैं। मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ, ये मेरा ये पॉइंट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है R1 और ये मेरा बी पॉइंट है। ये मेरी एक ब्रांच हो गई, ये मेरी एक ब्रांच हो गई। और फाइंड करते हैं इसमें कि कोई कौन कौन सी ब्रांच है। दूसरी तो ये भी हो सकती है मेरी, जी हाँ बी, ये मेरी बी है, बी पॉइंट है, इसमें के अंदर इंडक्टेंस लगा हुआ है। इंडक्टेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं सर्किट में। ये मेरा हो गया इंडक्टेंस, ये किसके बीच में है, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में है। तो ये हो गई मेरी एक बीसी ब्रांच। और एक ब्रांच है, जी हाँ इसको कैसे भूल सकते हैं, ये भी तो वोल्टेज सोर्स भी तो हमारा एक एलिमेंट ही है ना दोस्तों। एक वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स ये भी एलिमेंट है, तो ये भी निकाल देते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये और ये के बीच में है, उसको भी ब्रांच बोलेंगे, ब्रांच। और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, बताता हूँ। ये रजिस्टर्स डी के बीच में, डी और बी के बीच में देखो, एक मेरी एक यहाँ से चालू हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ से, और मेरी ब्रांच सी पे आके ख़त्म हो रही है, सी पे हो रही नहीं एक ब्रांच। ये भी तो एक टुकड़ा ही है, ये भी तो एक ब्रांच ही है। बी और सी के बीच में एलिमेंट लगा दें, मैंने बोला था आपको कि पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड हो तो उसको हम ब्रांच कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बना के देता हूँ, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है हमारा R2, ठीक है। यहाँ पे मेरा डी पॉइंट है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1 और यहाँ पे मेरा C है। मैं इस तरीके से घूम के आया, ये भी हमारा एक ब्रांच ही है। तो आपको दोस्तों ब्रांच समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। और अब ब्रांच ऑफ नेटवर्क डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैंने बताया था, ये देखो हमने ग्रुप ले लिया, यहाँ पे इंडिविजुअल है लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड, ग्रुप ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल एंड विच हैज टू टर्मिनल, दो टर्मिनल तो होने ही चाहिए। विदाउट टर्मिनल, जैसे यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे बिना टर्मिनल कोई ब्रांच बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, एक ट्रेन का एग्जांपल बता देता हूँ। एक हमारा मुंबई विट्टी टर्मिनल है और एक हावड़ा टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बट टर्मिनल कौन से हैं? एक तो एंड पॉइंट हो गया, एक एंड हो गया मुंबई विट्टी स्टेशन और दूसरा हो गया हावड़ा स्टेशन। तो ये हमारा टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है, तो टू टर्मिनल होनी ही चाहिए फ्रॉम अ कनेक्शन। तो आपको ब्रांच समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मेश और लूप। मेश और लूप किसे कहते हैं? मेश और लूप इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस बट फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ। ये कीवर्ड्स है, फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क। अगर क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर रहे हो तो लूप और
मेश उसे बोल नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको निकाल के दिया था कि वो मेरा ए टर्मिनल था और ये बी, इसके बीच में R1 लगा हुआ था, तो ये क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर रहे। तो जो भी क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं उसको हम मेश और लूप बता देते हैं। हम फिर से पिछले डायग्राम पर जाते हैं। देखो यहाँ पे मेरा एक क्लोज फॉर्म हो रहा है, जैसे कि वोल्टेज से निकल के मैं बी पे जा रहा हूँ, बी से मैं सी पे आ रहा हूँ, सी से मैं ई पे आ रहा हूँ और फिर से मैं ए पे एंड हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लोज पाथ हो गया, क्लोज पाथ। तो इसको हम बोलेंगे लूप। मैं इसको वन ये डिनोट कर देता हूँ। ये ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर ई, ई से लेकर ए, एक क्लोज पाथ हो गया। तो ये मेरा एक लूप हो गया। ठीक है, अब दूसरा लूप देखते हैं। बी से लेकर डी, डी से लेकर सी, ये भी ये मेरा क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया। बी, डी, सी, बी, ये मेरा क्लोज लूप हो गया, क्लोज, राउंड नहीं, क्लोज लूप हो गया। तो इसको हम लूप 2 से डिनोट कर देता हूँ। अब कोई लूप बन सकता है क्या? बन सकता है जी, बताइए, बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। ये भी तो मेरा एक क्लोज लूप है। अगर मैं यहाँ से निकलूंगा बी, फिर डी, फिर यहाँ से सी, फिर ई, यानी कि ये बड़ा वाला पूरा एक लूप बन सकता है मेरा। मैंने डिनोट भी कर दिया है, ये देखिए, यहाँ से ये मेरा क्लोज लूप हो गया, एक क्लोज लूप। ये भी मेरा एक लूप ही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लूप 3। आई एम सॉरी, दिखा नहीं होगा आपको। हाँ, अब देख लीजिए, ये क्लोज लूप हो गया अपना, क्लोज लूप। ये हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि लूप किसे कहते हैं। तो लूप किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज मेश और लूप। जैसे कि मैंने बताया था, ए बी सी ए एक लूप, बी डी सी बी एक लूप। पिछले वाले डायग्राम में आप रिवर्स करके देख सकते हो, ए बी सी ई एक लूप आप देख सकते हो रिवर्स करके। चलो आगे बढ़ते हैं। नोड और जंक्शन, नोड किसे कहते हैं? तो नोड उस चीज को कहते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नंबर ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। जहाँ पे मीट कनेक्ट होते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। अच्छे से समझने के लिए हम फिर से वही डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, ओके, वही डायग्राम। हाँ देखिए दोस्तों, नोड और जंक्शन, नोड और जंक्शन। देखो ये मेरी वोल्टेज की ब्रांच है ए ई, और ए भी मेरी रेजिस्टेंस की ब्रांच है। तो ये यहाँ पे मीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे मिल रही है। इसको मैं जंक्शन बोल सकता हूँ या फिर नोड बोल सकता हूँ। यहाँ पे भी मेरा 2 ब्रांचेस मीट हो रही, एक ये वाली और एक ये इस साइड वाली, यहाँ पे भी जंक्शन बोल सकते हैं। जंक्शन है ना क्या, कि जहाँ पे नंबर एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ ब्रांचेस और या फिर एलिमेंट कनेक्टेड हो रहे हो, तो हम उसको नोड बोल सकते हैं, बोलती ही है। ठीक है, यहाँ पे भी है, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। ये और ये सेम है। जी हाँ दोस्तों, ये और ये सेम है, इसलिए यहाँ पे मैंने डिनोशन नहीं दिखाया। ये कैसे सेम है ये आगे आपको समझ में आएगा, जब नेटवर्क चालू होगा उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये एक नोड है, ये भी एक नोड है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस कलेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसलिए हम
इसे नोड कहते हैं। चलो आपको नोड भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द कॉमन पॉइंट इन अ नेटवर्क। कॉमन पॉइंट कीवर्ड है। इन अ नेटवर्क विच 2 or more branches meet। 2 or more branches meet, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे 2 or more ब्रांचेस, एक या उससे भी ज़्यादा ब्रांचेस इकट्ठा होते हैं, उसे हम नोड और जंक्शन कहते हैं। उस डायग्राम के अनुसार जो अभी भी हमने देखी थी, उसके अनुसार ए बी डी, ए बी सी और डी ये अपने नोड हो गए। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।